नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल से परीक्षा आधारित प्रमुख प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के लिए। यूपी टीजीटी, पीसीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी और हिंदी साहित्य की भी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में भक्ति काल से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हम लेकर आए हैं भक्ति काल के। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? और इस पर सही उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? और ये सही उत्तर है बी, विद्यापति को। प्रश्न है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? और रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही चैतन्य के शिष्य थे। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? सही उत्तर है ए, रूप गोस्वामी। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा जी को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता गया है? और सही उत्तर है बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? सही उत्तर है बी, वल्लभाचार्य जी ने। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? और सही उत्तर है ए, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी थे। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? और सही उत्तर है बी, चैतन्य संप्रदाय। यानी ब्रजेंद्र कुमार के रूप में चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी श्री कृष्ण की आराधना को करते हैं। प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है? और सही उत्तर है सी, शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही उत्तर है बी, वल्लभाचार्य वल्लभ। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? और सही उत्तर है बी, कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है सी, 8। यानी अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 है। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? सही उत्तर है सी, गोसाई विठलनाथ जी ने। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? सही उत्तर है सी, श्रीनाथ जी का मंदिर में। यानी जो 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य, उन्होंने अष्टछाप के कवियों को श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए स्थापित किया था। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? सन 1565 ईस्वी में। सूरदास किसके शिष्य थे? सही उत्तर है ए, वल्लभाचार्य जी के। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? सही उत्तर है बी, आचार्य सूरदास को। भक्तमाल की रचना किसकी थी? नाभादास की है ये रचना भक्तमाल की। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? सही उत्तर है ए, गोकुलनाथ। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्वान माना गया है? सही उत्तर है बी, नंददास को। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? और सही उत्तर है ए, राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा होता है कि राधा और कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, वहां पर स्वर्ण पत्र में श्री राधा नाम अंकित होता है और यह राधा वल्लभ संप्रदाय में। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? सही उत्तर है बी, हरिदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की गई है? और सही उत्तर है डी, निम्बार्क संप्रदाय। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है ए, ब्रह्मचरित। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? सही उत्तर है डी, लीला गान की दृष्टि।
सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? सही उत्तर है ए लोक रंजन रूप का। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? और सही उत्तर है डी चंद्रवरदाई के वंशज सूरदास ने अपने आप को बताया है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? और सही उत्तर है ए नायिका भेद। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? यानी किस ग्रंथ में है? सही उत्तर है बी साहित्य लहरी। अष्टछाप भक्त कवियों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं और सही उत्तर है बी नंददास। अगला प्रश्न है, रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का महाकाव्य है? सही उत्तर है बी गेय मुक्तक काव्य। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद किससे संबंधित हैं? और सही उत्तर है बी विनय पद। सूरसागर के कौन से स्कंद में रामावतार की कथा का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है बी नवम। सूरसागर में कृष्ण की बाल जीवन वर्णित है। बाल जीवन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जो किया गया है वो कौन से उसमें है? सही उत्तर है बी दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। सूरदास कृत सूरसागर में श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी किस स्कंद में वर्णित है? और सही उत्तर है डी दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? सही उत्तर है बी रास पंचाध्यायी रचना में। अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना उपालंब में श्रेष्ठ है? तो सही उत्तर है बी भ्रमर गीत रचना। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? सही उत्तर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है डी माया ब्रह्मा से परे हैं। बाकी तीनों कथन इसमें सत्य है कि भ्रमर गीत सूरसागर दास जी की रचना है। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक क्षेत्रों में शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की है। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्रश्न है, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं? और सही उत्तर है डी नंददास जी। भ्रमर गीत परंपरा की किस कृति में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, यशोदा रूपी भारत माता के दुख, विवशता और व्याकुलता का सजीव अभिव्यक्ति उनकी हुई है? सही उत्तर है डी भंवर गीत रचना में। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक जो मत है वो क्या है? सही उत्तर है ए शुद्धाद्वैत। पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले जो आचार्य हैं वो कौन हैं? सही उत्तर है ए आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। अणुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? और ये जो रचना है अणुभाष्य ये वल्लभाचार्य जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का किस संप्रदाय से संबंध है? सही उत्तर है सी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। प्रश्न है, भक्ति काल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? सही उत्तर है बी निम्बकाचार्य जी को। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता है तथा गद्दी सेवा का विधान है? सही उत्तर है ए राधा वल्लभ संप्रदाय में। ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? सही उत्तर है ए राधा वल्लभ संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, लाड़ सागर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सही उत्तर है ए वृंदावन दास जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ है। प्रश्न है, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता? सही उत्तर है ए किशोरदास जी। चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की है? सही उत्तर है डी बलदेव विद्याभूषण जी ने। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के वह कवि जो गौड़ीय संप्रदाय में आने से पहले गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे? सही उत्तर है सी राम राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्र गोपाल की नहीं है? सही उत्तर है सी केली माधुरी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम से सेवा विधि किस संप्रदाय की है? सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं।
अष्टछाप कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? और सही उत्तर है डी गोविंद स्वामी। प्रश्न है श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक किसकी रचनाओं में दिखाई देती है? सही उत्तर है सी कुम्मनदास जी में की रचनाओं में। अष्टछाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले जो कवि हैं वह कौन है? सही उत्तर है सी परमानंद दास। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा में भी आया है कई बार। अगला प्रश्न है कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किस कवि ने किया है? सही उत्तर है बी परमानंद दास जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी के पद पर आसीन हुआ था? सही उत्तर है डी कृष्णदास। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किस कवि को माना जाता है? सही उत्तर है बी सूरदास जी को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर की नहीं है? सही उत्तर है डी गीतावली। सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की रचनाएं हैं। गीतावली रचना सूरदास की नहीं है। सूरदास जी ने लगभग 5 ग्रंथों की रचना की है। इन रचनाओं में कौन से ग्रंथ का प्राय व प्रामाणिक है? सही उत्तर है डी नल दमयंती ब्यालो, ये इनकी रचनाएं नहीं हैं। अप्रामाणिक है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसा, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है? और सही उत्तर है ए रूप मंजरी। नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? सही उत्तर है सी नाम मंजरी रचना को। अगला प्रश्न है नंददास की किस रचना की वजह से उसे जड़िया कवि की उपाधि दी गई? सही उत्तर है सी रास पंचाध्यायी। नंददास जड़िया जो है एक उपाधि है इनको मिली है इस तरह से। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? और सही उत्तर है ए वियोगी हरि ने। वृंदावन जाकर मीरा जी की भेंट किस कवि से होती है? सही उत्तर है बी जीव गोस्वामी से। मीरा की भक्ति भावना में किस प्रकार का गुण मिलता है? सही उत्तर है सी माधुर्य। मीरा यानी मीराबाई की भक्ति। मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है? सही उत्तर है डी खड़ी बोली व ब्रजभाषा का मिश्रण है उनकी रचना में। मीराबाई ने अपने पदों में राजस्थानी ब्रजभाषा के साथ किन शब्दों का समन्वय किया है? सही उत्तर है एक गुजराती शब्दों का। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? और सही उत्तर है डी प्रेम वाटिका रचना में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे कम दोहों वाली रचना है? सही उत्तर है डी दान लीला। कौन सी रचना नंददास की रचना नहीं है? सही उत्तर है ए अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की रचना है। सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्मा को सब प्रकार से अगम्य समझकर सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का गान करने की बात किस पद में कही गई है? और सही उत्तर है बी अवगति गति कुछ कहत न आवे। अगला प्रश्न है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? सही उत्तर है ए रामायण। निम्नलिखित में किस आचार्य ने भक्ति को सर्वसुलभ बनाया? सही उत्तर है बी रामानंद जी ने। अगला प्रश्न है संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? और सही उत्तर है ए रामानुजीय परंपरा। तुलसीदास जी के इष्ट देव हैं। सही उत्तर है बी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य का प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? सही उत्तर है सी स्वामी रामानंद जी को। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किस कवि ने किया है? सही उत्तर है डी विष्णु स्वामी। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर है सी जीवाराम जी ने। अगला प्रश्न है स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है? सही उत्तर है ए रामचरण दास। रामचरितमानस के राम में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वप्रधान है? सही उत्तर है डी ये सभी सौंदर्य, शक्ति और शील, ये सभी गुण राम में विद्यमान है रामचरितमानस की। प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? सही उत्तर है डी दास्य भाव। रामचरितमानस में तुलसीदास ने समन्वय किया है
डी भाषा का, धर्म का, जाति का, ये सभी, ये उत्तर इसका सही है। मुख्य रूप से राम काव्य किस भाषा में लिखा गया है? और सही उत्तर है ए अवधी में। रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो अवधी भाषा में हुई है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? सही उत्तर है भी विशिष्टाद्वैतवाद। रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है, कहाँ है? सोरों। रामनरेश त्रिपाठी इनका जन्म स्थान सोरों माना है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण में किसने पारंगत बनाया? सही उत्तर है ए नरहरि दास, इनके गुरु का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं प्रमाणित हैं? सही उत्तर है सी 12 रचनाएं हैं उनकी। अगला प्रश्न है, तुलसी को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? सही उत्तर है डी स्मिथ ने। तुलसी रचित सबसे छोटा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? गीतावली। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की थी? सही उत्तर है डी रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? सही उत्तर है सी विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आध्यात्मिक शांति की व्याख्या की गई है? सही उत्तर है भी रामलला नहचू। निम्नलिखित में से सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ है? सही उत्तर है ए पार्वती मंगल। अगला प्रश्न है, तुलसी ने कौन सी कृति अपने मित्र गंगाराम के लिए लिखी थी? और सही उत्तर है डी वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी कृत दोहावली में समाविष्ट विषय हैं? सही उत्तर है डी ये सभी प्रेम एवं भक्ति, धर्म एवं नीति, आचार विचार एवं शास्त्र मत। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है? सही उत्तर है ए विनय पत्रिका। रचना को तुलसीदास को कलिकाल से मुक्ति की रचना मानी जाती है, वो है विनय पत्रिका। तो आज के सत्र में भक्ति काल से हमने 100 प्रश्नों का अध्ययन किया। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।